अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की, यानी कि बुर्ज मिजान वालों की, लिब्रा वालों की। जुलाई 2025 के महीने में आसमान पर जो आपके सितारे हैं वो कैनवस पर कुछ खास तस्वीरें बना रहे हैं आपके लिए। आपका फर्स्ट हाउस बिल्कुल खाली है, लेकिन 10th हाउस में सन और मरकरी साथ बैठे हैं, जो बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, और एक ऐसा योग बना रहे हैं जो काफ़ी चीज़ों का रंग भी बदल देगा। करियर और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ये महीना जो है, या तो ताज मिलेगा आप लोगों को या फिर तजुर्बा हासिल होगा। इस तरह की कुछ सिचुएशन क्रिएट करेगा। जुपिटर आपकी कुंडली के, आपके जायचे के 9th हाउस में है, जो आपकी किस्मत को चमका रहा है। आपकी जो लक है वो चमक रही है, आपकी हायर एजुकेशन चमक रही है, आपकी मेंटोरशिप चमक रही है। अगर आप किसी गुरु से सीख रहे हैं या अपने फादरली फिगर से सीख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमक रही है, तो जब किस्मत चमक रही होती है तो इंसान बहुत कुछ ऐसे फैसले ले रहा होता है जो गलत भी साबित हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सब्र भी करना होगा। अगर मैं चांद के सफ़र की बात करूं, मून के सफ़र की बात करूं, तो इस महीने तो कुछ फेवरेबल डेज क्रिएट होंगे और कुछ दिन ऐसे क्रिएट होंगे जहां पे आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी। अगर मैं फेवरेबल डेज की बात करूं तो 4, 16, 22 और 31 जुलाई होंगे। लेकिन जिन दिनों में आपको एहतियात करना होगा वो 6, 9, 11, 13, 24 और 26 जुलाई होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं कि ये महीना कैसा रहेगा। करियर के मैदान में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये वाली जो चीज़ है आपके ऊपर फिट बैठेगी। 10th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन एरर देखने को मिलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी, प्रेजेंटेशंस डिले हो सकती हैं आप लोगों की। तो पेपर वर्क आप लोगों को डबल चेक करना होगा, मीटिंग्स में क्लैरिटी ज़रूर रखनी होगी। लेकिन सन भी वहीं बैठा है, कैंसर में ही है, जो आपको विजिबिलिटी, लीडरशिप का एक मौका देगा। बस स्पॉटलाइट में आके बोलना सीखना होगा आप लोगों ने। आप लोगों को अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखना होगा। हालांकि बुध आदित्य योग है, आप एनालिटिकल बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, लेकिन आपको अपने अल्फाज सही से चुनने होंगे क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 5th हाउस में राहु है, एक्वेरियस में। तो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी हैं, या क्रिएटिव फील्ड्स हैं, फ्रीलांसिंग है, उसमें पैसा कमाने वालों के लिए ये महीना एक हाई रिस्क क्रिएट करेगा या फिर हाई रिवॉर्ड देगा, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है। आपको समझना होगा कि जो चीज़ नज़र आ रही है उसके पीछे की असली हकीकत क्या है। जब आप असली हकीकत तक पहुँचेंगे तो आपके लिए हाई रिवॉर्ड होगा, मतलब बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ सामने की पिक्चर को ही देखकर आपने फैसला ले लिया, जो पैसा कमाने की सोच रहे थे उससे ज़्यादा आपको देना पड़ जाएगा। इसके अलावा जुपिटर आपके 9th हाउस में है, किस्मत चमक रही है, तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा और रिसर्च प्रॉपर कीजिएगा, तस्वीर के दोनों रुख को ज़रूर देखिएगा। 5th और 11th हाउस भी आपका जुपिटर एक्टिव कर रहा है, तो फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में अपलिफ्टमेंट लेकर आ सकते हैं, लेकिन चीज़ें जल्दी नहीं होंगी। सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। अगर आप सब्र रखेंगे तो मीठे फलों में भी सबसे मीठा फल आपको मिलेगा, ये याद रखिएगा। 2nd हाउस में कोई मेजर प्लैनेट नहीं है, लेकिन 11th हाउस में केतु और मार्स हैं, जो आपकी दोस्ती और नेटवर्किंग से नया पैसा कमाने का योग बना देते हैं, मगर टॉक्सिक सर्कल से नुकसान भी हो सकता है। तो किसी के साथ इन्वेस्ट करने से पहले उसकी नीयत ज़रूर देख लीजिएगा कि वो आपके साथ जो पुरानी दोस्ती चलती आ रही है या नेटवर्क है, वो आपके साथ पहले किस तरह से रहा है। क्या वो आपको हर मौके पर डिच करता रहा है? क्या उसने आपको जब ज़रूरत हुई आपकी कॉल नहीं उठाई, या जब उसको अपनी ज़रूरत रही तब वो आपके सामने आया? तो ऐसे लोगों में फ़र्क रख कर फैसला लीजिएगा कि आपने किसके साथ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, कहाँ पे आपकी नेटवर्किंग आपको काम आ सकती है। इन चीज़ों को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा आपको इस महीने की एक
टिप दे देता हूँ फाइनेंशियल हवाले से। फाइनेंशियल जो बजटिंग है ना वो ज़रूरी रखिएगा, स्पेशली 11 से 18 जुलाई के बीच में। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए, अननेसेसरी ईएमआई या इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किस्तों पे कोई चीज़ ले लें, चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो। ऐसे कई लोग हैं जो आईफ़ोन भी किस्तों पर ले लेते हैं, उनको बाद में फिर पैसे भरने होते हैं। अगर आपके पास अगर आईफ़ोन एक्स भी है, वो फ़ोन उठाने रखने के लिए काफ़ी है। दुनिया को मत दिखाइए, अपने आप को दिखाइए कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप कैश पेमेंट पर उठाएँ, लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो जितनी चादर है उतने पाँव फैलाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, प्यार के मामलात देख लेते हैं कि इस महीने कैसे रहेंगे। तो लिब्रा वालों के लिए जो दिल के मामलात हैं वो उतने सीधे नहीं रहेंगे। 5th हाउस में राहु बैठा है और ऊपर से मार्स और केतु की जो नज़र है, एक तरफ इंटेंस अट्रैक्शन क्रिएट कर रही है तो दूसरी तरफ कमिटमेंट से कन्फ्यूजन का योग बना रहा है। सिंगल्स के लिए ये महीना जो है फ्लैशी फ्लिंग्स का महीना हो सकता है। जितना जल्दी आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा उतनी जल्दी ही वो चला जाएगा। इसके अलावा कमिटेड लोगों की बात करूँ तो 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मून एरीज में 18 जुलाई को जाते वक्त सडन आउटब्रस्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर आ सकता है। 8th हाउस में वीनस की जो प्रेजेंस है आपके फिजिकल इंटीमेसी और बॉन्डिंग में थोड़ी गर्माहट लेकर आ रहा है, वार्मथ लेकर आ रहा है। लेकिन यही वीनस जब 26 जुलाई के बाद जेमिनी में चला जाएगा तो इमोशनल डेप्थ कम हो सकती है आप लोगों की। आप लोगों को चाहिए कि अपने रिश्ते में क्लैरिटी रखें, ट्रस्ट इश्यूज़ को ना जनरेट होने दें, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखें, तो आपका जो रिश्ता है वो मजबूत हो सकता है। ऑनेस्टी से चलिए तो ज़रूर आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। आगे देख लेते हैं सेहत कैसी रहेगी आप लोगों की। 6th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम लिब्रा वालों के लिए है सेहत के हिसाब से, क्योंकि 6th हाउस भी एक्टिव है, आपका 12th हाउस भी एक्टिव है। तो जो बीमारियां आप लोगों के कंट्रोल में आ चुकी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती हैं। अगर आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आप लोगों को बार बार देखने को मिलेंगे। डाइजेशन इश्यूज होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, खाना हजम नहीं होगा, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी, गैस के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन, स्किन इश्यूज आ जाएंगे, इन्फेक्शन स्किन पर जैसे हो रहे होते हैं, रैशेज, एलर्जीज वगैरह होना शुरू हो जाएंगी। गले से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपको आंखों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, दांतों से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो देखभाल कर आपको चलना होगा। अगर आपने इन चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखा और अर्ली स्टेज पर इसको डायग्नोज नहीं किया तो क्रॉनिकल डिजीज़ का भी खदशा है और हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं, बैक पेन भी उठ सकते हैं, आप लोगों को थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा जो 6th हाउस होता है वो कर्ज़ों का घर भी होता है, तो अगर आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो कर्ज़े भी लेने पड़ सकते हैं आपको अपने इलाज के लिए। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना होगा, लोअर एब्डोमेन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और उन लोगों को सबसे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या फिर सारा दिन बैठ कर काम करते हैं। इसके अलावा मून की जो पोजीशन है 16 जुलाई को, 28 जुलाई को और 24 जुलाई को, तो पाइसेस, विर्गो और कैंसर में होगा मून, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे इन दिनों में, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी और सेल्फ ब्लेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ रहा होगा। तो सेल्फ ब्लेम को आपने अवॉइड करना है, अपने ऊपर इल्ज़ाम हर चीज़ का लगा देना उसको अवॉइड करना होगा। ज़िंदगी का जो सफ़र होता है वो हर राह पर आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, तो उस सीख को समझें कि वो आपको सिखाया क्या गया है, बनिस्बत ये कि आप अपने आप पर बैठ के इल्ज़ाम तराशी करते रहें कि मेरी वजह से ये हो गया वो हो गया। आप सबक सीखिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मार्स की, तो मार्स आखिरी दिनों में जुलाई के मतलब 29 जुलाई को आपके 12th हाउस में आ जाएगा, तो एग्रेशन यहाँ पे भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड पहले से एक्टिव है सैटर्न की वजह से, तो यहाँ पे और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, एंजाइटी आपकी बढ़ सकती है। यहाँ पे आपको माइंडफुल जो प्रैक्टिसेस हैं वो करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, नेचर में वॉक कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको टिप दूँ सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत आपकी बहुत क्रिटिकल रह सकती है इसमें अगले 2.5 साल तक, तो सोबत बदलिए, अपनी अपनी डाइट बदलिए, अपना लाइफस्टाइल बदलिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं उनमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें एग्रेसिव ना हो जाइए। थोड़ा सा नॉर्मल वे में रह के अपनी डाइट पर भी फोकस कीजिए, एक्सरसाइजेज़ हल्की फुल्की कीजिए जिनमें आपको चोट ना लगने का ख़तरा हो। वॉक कीजिए, आप लोग जॉगिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन है। आप अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दें। जब तक आप अपनी फ़िटनेस पर, सेहत पर ध्यान नहीं देंगे, आपको इश्यूज़ आएँगे। ज़्यादा मसाले वाले खाने ना खाइए, ऑयल को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा जंक फूड ना खाइए, ऑयली फूड्स को बहुत अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस
इस महीने के आपके लिए ये सबसे ज़्यादा सेहत के हैं, उसके अलावा कम्युनिकेशन के हैं और कन्फ्यूजन्स पैदा हो सकती हैं। राहु 5th हाउस में है तो आपको गलत प्यार भी दिलवा सकता है, क्रिएटिविटी ब्लॉक भी हो सकती है, इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं क्रिएटिविटी को लेके, और आपकी एक स्टॉक एक्सचेंज को लेकर भी अगर आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पे भी आपके क्या नाम है इल्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा देखभाल कर चलना होगा, प्रोफेशनल्स की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जॉब की रूटीन आपकी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, सेटबैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो 6th हाउस है आपके डेली रूटीन का है, आपकी जॉब का है, आपके कर्ज़ों का है, आपके सेहत का है। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना होगा, लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, जुपिटर की स्ट्रॉन्ग जो नज़र है, वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं आप लोगों के लिए। नए स्किल्स सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ग्रोथ इसी तरह होती है कि जब आप कुछ नया सीखते हैं। अगर आप एक ही कमरे में बैठे रहें और आप कहें कि मुझे बंगला, गाड़ी सब कुछ मिल जाए, तो कभी भी नहीं मिलता, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुका है। आप अपने घर में, अपने एक ही रूम में बैठ के आप मोबाइल से बहुत कुछ कमा सकते हैं, अगर आप कमाना चाहें तो, वरना आप सारा दिन कमरे में बैठे रहें, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वीनस 9th हाउस में है, उसके साथ आप स्पिरिचुअल और फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड भी आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आपको बाहर के ममालिक से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, या जिस स्टेट में है उससे दूसरी स्टेट में आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, एजुकेशन के हवाले से हो, तो आप लोग यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। 10th हाउस का जो योग है, करियर में एक नया डोरवे ओपन हो जाता है आप लोगों के लिए, आप लोगों को नया करियर की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। तो अच्छी रिसर्च के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जो जॉब आप अभी कर रहे हैं उसके अलावा अगर आपको दूसरा रास्ता मिलता है, कोई अच्छी जॉब मिलती है, तो पहले उस पर रिसर्च कर लें कि इस जॉब में क्या फ़ायदा है, उस जो जॉब मिल रही है उसमें क्या फ़ायदा है, फिर अपना कदम आगे बढ़ाइए, तो आपके लिए फ़ायदा हासिल होगा। अब देख लेते हैं कि रेमेडीज़ आपको क्या करनी चाहिए। फ्राइडे को वाइट मिठाइयों का सदका कीजिए, दान कीजिए और यतीम बच्चों को दीजिए। इसके अलावा अपना रोज़ाना 10 मिनट जो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। आप जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो आपका दिमाग पॉजिटिव हो रहा होता है। इसके अलावा अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए, अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट मत कीजिए जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे होते हैं, उन लोगों से कट ऑफ होना शुरू हो जाइए। तो अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा-सा सेटल कीजिए। इसके अलावा आप लोग अफ़र्मेशन कीजिए रोज़ कि मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। ये अगर आप अब लाइन रोज़ बोलेंगे तो आपका दिमाग जो है पॉजिटिव सिग्नल्स पकड़ना शुरू करेगा और आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना शुरू करेंगे। अगर मैं इस महीने को सम अप करूँ तो जितना आप दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं ना, उससे ज़्यादा आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। सारे जवाब आपको वहीं मिल जाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।